गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में जो कि हम पढ़ेंगे कक्षा 6 हिंदी के जो है कि पार्ट 3 को पढ़ेंगे। कक्षा 6 का ये हिंदी है और इसका जो है कि पार्ट 3 है और इसका नाम है चैप्टर, यानी इस चैप्टर का नाम है आप भले तो जग भला, यानी आप भले तो जग भला। तो इसमें लेखक क्या कहना चाहता है? इस पाठ के लेखक ने कहा है कि हमें केवल अपने से ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमें दूसरों के विचारों का भी सम्मान करना चाहिए। यदि हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वे भी हमारे साथ जो है कि अच्छा व्यवहार करेंगे। तो स्टूडेंट अब इस कहानी को सबसे पहले हम जो कि पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे कहानी में लिखा है, एक विशाल कांच के महल में न जाने किधर से एक भटका हुआ कुत्ता घुस गया। हजारों कांचों के टुकड़ों में अपनी शक्ल देखकर वह चौंका। उसने जिधर नज़र डाली उधर ही हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वह समझ कि ये सब उस पर टूट पड़ेंगे और उसे मार डालेंगे। अपनी शान दिखाने के लिए वह भौंकने लगा। उसे सभी कुत्ते भौंकते हुए दिखाई पड़े। उसकी आवाज़ की ही प्रतिध्वनि उसके कानों में ज़ोर ज़ोर से आती। उसका दिल धड़कने लगा। वह और ज़ोर से भौंका। सब कुत्ते भी अधिक ज़ोर से भौंकते दिखाई दिए। आखिर वह उन कुत्तों पर झपटा, वे भी उस पर झपटे। बेचारा ज़ोर ज़ोर से उछला कूदा, भौंका और चिल्लाया। अंत में गस खाकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद उसी महल में एक दूसरा कुत्ता आया। उसे भी हजारों कुत्ते दिखाई दिए पर वह डरा नहीं। प्यार से उसने अपनी दुम हिलाई। सभी कुत्ते दुम हिलती दिखाई दी। वह खूब खुश हुआ और कुत्तों की ओर अपनी पूंछ हिलाता बढ़ा। सभी कुत्ते उसकी ओर दुम हिलाते बढ़े। वह प्रसन्न से उछला कूदा, अपनी ही छाया से खेला, खुश हुआ और फिर पूंछ हिलाता बाहर चला गया। जब हम अपने मित्र को हमेशा परेशान, नाराज़ और चिड़चिड़ाते देखता हूँ तब इसी किस्से का स्मरण हो जाता है। मैं उसकी मिसाल भौंकने वाले कुत्ते से नहीं देना चाहता। यह तो बड़ी अशिष्टता होगी, पर इस कहानी से वे चाहें तो कुछ सबक ज़रूर सीख सकते हैं। दुनिया के कांच महल जैसी है, यानी दुनिया कांच के महल जैसी है। अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। आप भले तो जग भला, आप बुरे तो जग बुरा। अगर आप प्रसन्नचित्त रहते हैं, दूसरों के दोषों को न देखकर अपने गुणों की ही ओर ध्यान देते हैं, तो दुनिया भी अपने नम्रता और प्रेम का जो कि बर्ताव करेगी। अगर आप हमेशा लोगों के ऐसे ही ओर देखते हैं, उन्हें अपना शत्रु समझते हैं और उनकी ओर भौंका करते हैं, तो फिर वे क्यों न आपकी ओर गुस्से से दौड़ेंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है कि अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी उसका साथ देगी, देगी। पर अगर आपको गुस्सा होना और रोना ही है तो दुनिया से दूर किसी जंगल में चले जाना ही हितकर होगा। अमेरिका के मशहूर नेता अब्राहम लिंकन से किसी ने एक बार पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? तो उन्होंने ज़रा देर सोचकर उत्तर दिया, मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी पर उतना दिल नहीं दुखाता। मेरे मित्र की यही खास गलती है कि वे दूसरों की दृष्टिकोण समझने की कोशिश नहीं करते। दूसरों के विचारों की कामों की भावनाओं की आलोचना करना ही अपना जो कि परम धर्म समझते हैं। आगे चलते हैं अब हम। तो यहाँ पर समझते हैं, उनका शायद यह ख्याल है कि ईश्वर ने उन्हें सुधारने के लिए भेजा है।
सुधरने के लिए भेजा है, पर वे यह भूल जाते हैं कि शहद की एक बूंद ज़्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है। बजाय एक शेर जहर के दुनिया में पूर्ण कौन सा है। हर एक में कुछ न कुछ त्रुटियां रहती हैं। प्रत्येक व्यक्ति से गलतियां होती हैं। फिर एक दूसरे को सुधारने की कोशिश करना अनुचित ही समझना चाहिए। जैसा ऐसा ने कहा है कि लोग दूसरों की आँखों का तिनका तो देखते हैं, पर अपनी आँखों के सहतीर को नहीं देखते। दूसरों को सीख देना तो बहुत आसान काम है, अपने ही आदर्शों पर स्वयं जो कि अमल करना कठिन है। अगर हम अपने को सुधारने का प्रयत्न करें तो दूसरों के अवगुणों पर टीका टिप्पणी करना बंद कर दें तो हमारे मित्र जैसा हमारा हाल कभी नहीं होगा, यानी हमारे मित्र जैसा हमारा हाल कभी नहीं होगा। इसी सिलसिले में एक बात और, आप तो दूसरों की नुक्ताचीनी नहीं करेंगे। ऐसी उम्मीद है, पर दूसरे ही अगर आपकी नुक्ताचीनी करना न छोड़े तो मेरे मित्र अपनी बुराई या आलोचना सुनकर जो कि आग बबूला हो जाते हैं। भले ही वे दुनिया की दिन भर बुराई करते रहें, पर अपने आपके लिए तो ऐसे मौके पर दादू की पंक्तियाँ गुनगुना लेना बड़ा कारगर होगा। निंदक बाबा वीर हमारा विनही कौड़ी, बड़े विचार अपना डूबे और को तारे, ऐसा प्रीतम पार उतारे। अगर सचमुच त्रुटियां हैं जिनकी ओर निंदक हमारा ध्यान खींचता है, तो उन अवगुणों के दूर करना हम भी एक कर्तव्य हो जाता है। यानी उन अवगुणों को यानी कि दूर करना हमारा भी एक कर्तव्य जो कि हो जाता है। जिसने उसकी ओर ध्यान दिलाया उसका उपकार ही मानना चाहिए। यानी जिसने उसकी ओर जो कि ध्यान दिलाया उपकार ही मानना चाहिए। एक दिन एक सज्जन से कुछ गलती हो गई, यानी एक दिन एक सज्जन से जो कि कुछ गलती हो गई। हमारे मित्र तुरंत बिगड़कर बोले, देखिए महाशय, यह आपकी शरारत गलती है, आइंदा ऐसा करेंगे तो ठीक नहीं होगा। बेचारे महाशय जी बड़े दुखी हुए, उनका अपमान हो गया, मन में क्रोध जागृत हुआ और वे बिना कुछ उत्तर दिए उठकर चले गए। दूसरे दिन मैंने महाशय जी से एकांत में कहा, देखिए गलती तो सभी से होती है, ऐसी गलती भी कर चुका हूँ, दुखी होने का कोई कारण नहीं। आप तो बड़े समझदार हैं, कोशिश करें तो यह क्या बड़ी से बड़ी गलतियाँ सुधारी जा सकती हैं, ठीक है ना। तो उनकी आंखों में आंसू छलछला आए, बड़े प्रेम से बोले, जी हाँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ, आगे भला मैं वही गलती क्यों करने लगा। पर कोई मोहब्बत से पेश आए तब न आदमी प्रेम का भूखा रहता है। जब सरदार पृथ्वी सिंह ने हिंसा का मार्ग त्यागकर अपने बापू के सामने अर्पण कर दिया, तब बापू को बहुत खुशी और संतोष हुआ। पर बापू जहाँ प्रेम और सहानुभूति की मूर्ति थे, वहाँ बड़े परीक्षक भी थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने पृथ्वी सिंह से कहा, सरदार साहब, अगर आप सेवाग्राम में आकर मेरे आश्रम में रह सकें, तभी मैं समझूंगा कि अपने अहिंसा का पाठ सचमुच सीख लिया है। पृथ्वी सिंह जरा चौंक कर बोले, आपका क्या मतलब है बापूजी? भाई, मेरा आश्रम तो प्रयोगशाला जैसा ही है। जिन लोगों की कहीं नहीं बनती, अक्सर वे मेरे पास आ जाते हैं। उन सबको एक साथ रखने में मैं सीमेंट का काम करता हूँ और वह
सीमेंट मेरी अहिंसा ही है। मैं समझ गया बापूजी, पृथ्वी सिंह मुस्कुराकर कहा, आगे की कहानी कहाँ कहने की ज़रूरत नहीं, पर इसमें बापू के प्रेममय व्यवहार की एक झलक मिल जाती है। इन्होंने अपने प्रेम और सहानुभूति से कितने ही व्यक्तियों को अपनी ओर खींचा था। बापू कड़ी से कड़ी आलोचना कर सकते थे और करते भी थे, पर हंसकर मीठी चुटकियाँ लेकर अपना प्रेम दर्शाकर अमेरिका के मशहूर लेखक इमर्सन की एक घटना याद आती है। उन्हें गाय पालने का शौक था, इसलिए गायें और उन्हें बछड़े उनके मकान के पास एक खूटी होता है ना, तो खूटी में रहते थे। एक बार जोर की बारिश आने वाली थी, सभी गायें तो झोपड़ी के अंदर चली गईं, पर एक बछड़ा बाहर ही रह गया। इमर्सन और उनका लड़का दोनों मिलकर उस बछड़े को पकड़ कर खींचने लगे कि वह कुटी में चला आए, पर ज्यों उन्होंने ज़ोर से खींचना शुरू किया, त्यों वह बछड़ा भी सारी ताकत लगाकर पीछे हटने लगा। बेचारे इमर्सन बड़े परेशान हुए। इतने में उनकी बूढ़ी नौकरानी उधर से निकली। जैसे ही वे यह तमाशा देखा, वह दौड़ी आई, अपना अंगूठा बछड़े के मुंह में प्यार से डालकर एक झोपड़ी की तरफ ले जाने लगी। बछड़ा चुपचाप कुटी के अंदर चला गया। वह अनपढ़ नौकरानी किताबों और कविताएं लिखना नहीं जानती थी, पर व्यवहार कुशल अवश्य थी। और जब जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं, तो फिर मनुष्य क्यों न समझेंगे। कल हमारे मित्र का रसोइया बिना खबर दिए ही चला गया। बेचारा करता भी क्या, सुबह से शाम तक उसे महाशय की डांट खानी पड़ती थी। तूने आज दाल बिल्कुल बिगाड़ दी, उसमें नमक बहुत डाल दिया। अरे बेवकूफ़, तूने साग में नमक ही नहीं डाला, यह जली रोटी कौन खाएगा रे। आदि की झड़ी लगी रहती थी। जब कोई चीज़ जरा भी बिगड़ जाती, तब तो उसे दिल खोलकर डांटा जाता, पर अच्छा भोजन बनने पर भी तारीफ़ के दो शब्द न बोले जाते। वाह तारीफ़ कर देने से उनका दिमाग चढ़ जाएगा। मेरे मित्र कह देते ठीक है, तो वह भी तो आदमी है, उसके भी दिल में बेचारा कुछ रुपए का नौकर यंत्र नहीं बन सकता। तंग आकर भाग जाने के सिवा और क्या चारा था। कहने का मतलब यह है कि उनकी किसी से नहीं बनती, न मित्रों से, न ऑफिस के कर्मचारियों से और न घर के नौकरों से। उस पर भी मज़ा यह है कि वे अपनी ज़िंदगी और विचारों से पूरी तरह संतुष्ट है। वे मानते हैं कि उसका जीवन आचार और विचार आदर्श है। दूसरे लोग जो उसका सम्मान नहीं करते, मूर्ख हैं। ग्रीस के महान संत सुकरात ने एक बात बड़े पत्ते की कही है, जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वह मूर्ख है, वह ज्ञानी है। पर जो मूर्ख है और नहीं जानता कि वह मूर्ख है, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। अच्छा हो सुकरात के इस विचार को मेरे मित्र अपने कमरे में लिखकर टांग ले, पर उनसे यह कहने का सहारा कौन करे।
तो स्टूडेंट इसके जो है कि रचयिता श्री मन्नारायण, इसके रचयिता श्री मन्नारायण जी हैं। तो मन्नारायण जी का जन्म सन 1912 से ईस्वी से जो है कि 1900 मतलब 12 ईस्वी में इनका जो है कि जन्म हुआ था। ठीक, तो ये दिया हुआ है और आप इसको जो कि देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो हम ज़्यादा इधर ध्यान देते ना हुए चलते हैं हम जो कि शब्दार्थ की तरफ। तो शब्दार्थ को पढ़ लेते हैं हम। तो यहाँ पे शब्दार्थ दिया है, प्रतिध्वनि माने किसी वस्तु को टकराकर वापस आई ध्वनि। प्रतिध्वनि माने किसी वस्तु से जो कि टकराकर आई जाने वाली ध्वनि। गस खाना यानी मूर्छित होना, यानी मूर्छित होना। गस खाना यानी मूर्छित होना। मिसाल माने क्या होता है? नमूना, नज़ीर, दृश्यता, दृष्टांत। सबक माने शिक्षा, पाठ। बर्ताव माने व्यवहार। एब माने दोष, खोट, बुराई। नुक्ताचीनी माने दोष निकालने का काम। छिद्रावेषण। ठीक, और खास का क्या होता है? खास माने विशेष। और सहतीर माने पाटन के नीचे लगने वाली कड़ी, यानी पाटन के नीचे लगने वाली कड़ी सहतीर माने होता है। और अमल माने होता है व्यवहार। दादू माने भक्तकालीन प्रसिद्ध कवि, यानी भक्तकालीन जो कि प्रसिद्ध, यानी भक्तिकालीन जो कि प्रसिद्ध कवि। दातू माने होता है, दादू माने। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।